नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। जंग किसी का फायदा नहीं करती है, नैतिकता की भाषा में ये सही है, लेकिन क्या कूटनीतिक और व्यापार की भाषा में ऐसा हम कह सकते हैं? ये थोड़ा सा मुश्किल है। रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी तो नुकसान और बर्बादी का शोर सबने सुना, लेकिन आज हम इस युद्ध में भारत को हुए फायदे की तस्वीर आपसे साझा करने वाले हैं। दुनिया वाले में आज बात रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हुए भारत के रिकॉर्ड तोड़ व्यापार की। आखिर क्यों भारत के रिकॉर्ड तोड़ निर्यात को देख यूरोप परेशान है, ये जानेंगे। और आखिर क्यों यूरोप भारत पर दबाव बना रहा है, ये भी समझेंगे। ट्रंप के ऐलान के बाद दुनिया को लगातार शोर सुनाई दे रहा है। वो अपनी नींद से जग चुके हैं। ट्रंप ने उनकी गुफा में मानो जैसे आग लगा दी हो। बाइडेन प्रशासन से बिल्कुल विपरीत ट्रंप इस समय ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसका सबसे ज्यादा अफसोस यूरोप मना रहा है। अफसोस तो यूरोप को इस बात का भी है कि भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात किया है। आंकड़ों की माने तो भारत के निर्यात में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई है। भारत सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों की माने तो 2023 से 24 के बीच में 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 2013-14 में 466 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा, ये तकरीबन 67% की वृद्धि को दर्शा रहा है। 2023-24 में व्यापारिक निर्यात 437 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा रहा है, जबकि सेवा निर्यात 341 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का रहा। ये वृद्धि वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है, जो माल और सेवा निर्यात दोनों में मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि भारत ने किन किन सामानों के निर्यात में बड़ी भूमिका निभाई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, लोहा, आयस्क और क्लोथिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जरूरी ग्रोथ दर्ज की गई है। भारत सरकार के आंकड़ों की माने तो 2004 और 5 में भारत का निर्यात मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय संघ, उत्तर पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, खाड़ी सहयोग परिषद और आसियान जैसे क्षेत्रों तक था। लेकिन फिर 2013-14 तक इन क्षेत्रों में निर्यात मूल्यों में जबरदस्त तेजी दिखी, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय संघ और पश्चिम एशिया में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। और फिर 2023-24 आया। इस समय तक तो तेजी आसमान छू चुकी थी। निर्यात में और जबरदस्त विस्तार दिखा, जिसमें उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा भारतीय सामान में योगदान था। खरीदारी ज्यादा थी। इसके साथ साथ यूरोपीय संघ, पश्चिम एशिया और आसियान ने भी मजबूत ग्रोथ दिखाई। यहाँ आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये वही वक्त था जब रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा हुआ था और वैश्विक प्रतिबंधों का असर दुनिया पर अलग अलग ढंग से पड़ रहा था। 2023-24 में भारत के लिए टॉप व्यापारिक निर्यात डेस्टिनेशन देशों में सबसे टॉप पर अमेरिका था, जिसे 17.90% यानी तकरीबन 18% का निर्यात हुआ। फिर दूसरे नंबर पर आता है यूएई, जो भारत का सबसे अच्छा दोस्त भी है। इसे 8.23% का निर्यात हुआ। फिर नीदरलैंड को 5.16% और इसी तरह चीन को 3.85% का निर्यात हुआ। सिंगापुर को 3.33% का निर्यात हुआ। यूके को 3%, सऊदी अरब को 2.67%, बांग्लादेश को 2.55%, जर्मनी को 2.27% और इटली को 2.02% का निर्यात भारत ने किया। इन 10 देशों ने मिलकर 2023-24 में भारत के कुल व्यापारिक निर्यात मूल्य का 51% हिस्सा बनाया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इनमें ज्यादा योगदान पश्चिमी देशों का रहा है। हालांकि अमेरिका इसमें टॉप पर है। बाकी यूरोपीय देशों का भारतीय सामान की खरीदारी अब भी कम है और इसी कम का खामियाजा अब यूरोप को भुगतना पड़ रहा है। भारत से कमजोर संबंधों का ही यह नतीजा था कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप भारत पर कभी दबाव बना ही नहीं पाया। नतीजन भारत के लिए हार्ड लाइन ड्रॉ करने वाला यूरोप अब सॉफ्ट हो रहा है। भारत को निर्देश देने वाला यूरोप अब भारत से आग्रह कर रहा है। दरअसल खबर है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करने वाली हैं और इसी दौरान रूस पर प्रतिबंध लागू करने के लिए उनसे सहायता मांगेगी। यूरोपीय संघ के एक अधिकारी ने वर्चुअल बैकग्राउंड ब्रीफिंग में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ रूस पर प्रतिबंधों को लागू करने में तेजी लाना चाहता है। यूक्रेन में रूस का युद्ध भारत के लिए उतना ही खतरा है जितना कि यूरोप के लिए यह बयान भी जारी हुआ।
वाकई हैरानी होती है कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूरोप इतना धीरे क्यों चल रहा है। अमेरिका, भारत, चीन और रूस युद्ध को रोकने में लगे और युद्ध खत्म होता हुआ भी दिख रहा है, और इन सब में यूरोप प्रतिबंधों को बढ़ाने का सपना देख रहा है। युद्ध को बढ़ावा देने वाली बात जैसा ही है ये, वो भी भारत की मदद से। लेकिन यूरोप को इतना तो सोचना चाहिए कि वो किस आधार पर ये बात कह रहा है। भारत को बढ़ावा देने के लिए रूस की जितनी भूमिका थी, क्या यूरोप की उतनी भूमिका है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे जरूरी विषय को तो यूरोप ने अब तक अटका के रखा है। हाँ, हो सकता है कि इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बल पर यूरोप भारत पर क्या कोई दबाव बनाने की कोशिश करे, क्योंकि इसे प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया गया। वॉन डेर लेयन और बाकी यूरोपीय संघ के अधिकारी मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात करने वाले हैं। भारत रूस को लेकर यूरोप क्या जवाब देगा, ये हम पहले से जानते हैं। यह तय है कि भारत किसी भी कीमत पर अपने हितों और रणनीतिक साझेदारी को ताक पर रखकर रूस के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं करेगा जिसका असर भारत रूस संबंधों पर पड़े। आगे बढ़ने से पहले एक और बात, क्या ये सवाल आपके मन में आया कि यूरोप सबसे ज्यादा खरीदारी किस देश से करता है? अगर आप अमेरिका सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। जवाब है चीन। जी हाँ, अपने सामान के लिए यूरोप चीन पर निर्भर है। यूरोपीय देश सबसे ज्यादा सामान अगर किसी देश से खरीदता है तो वो चीन है। चीन यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, खासकर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मशीनरी, कपड़े, खिलौने और बाकी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए। इसके बाद यूरोपीय देश बाकी प्रमुख व्यापारिक साझेदारों से भी सामान खरीदते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और दक्षिण कोरिया। चीन के सामान का आयात यूरोप के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विभिन्न उद्योगों में उत्पादन और खपत के लिए आवश्यक कच्चे माल को तैयार करता है। हालांकि इसकी ऐसी जरूरत भारत भी पूरा कर सकता है, लेकिन फिर भी यूरोप चीन से व्यापार करता है। यूरोप को रूस के खिलाफ चीन का नहीं बल्कि भारत का सहयोग चाहिए। यूरोप बार बार रूस से तेल खरीदने, व्यापार करने को लेकर भारत पर दबाव डालता रहा है, लेकिन भारत ने कभी इसे इतना महत्व नहीं दिया है। रूसी तेल खरीदने को लेकर यूरोप ने कई बार भारत को घेरा है, कहा है कि भारत को जंग लड़ रहे रूस से तेल खरीदना नहीं चाहिए। इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर कई बार यूरोप को जगह दिखा चुके हैं। एक बार तो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कड़े शब्दों में ये तक कह दिया था कि दुनिया के इस हिस्से को यह समझना होगा कि दुनिया के हर हिस्से के अपने हित हैं और यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। यही है यूरोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यूरोपीय देशों को लगता है कि उनकी जो परेशानी है वो पूरे विश्व की परेशानी है, और इसलिए यूरोप उन परेशानियों पर जिस तरीके से कार्रवाई करेगा वैसे ही कार्रवाई पूरी दुनिया को भी करनी चाहिए। अब तेल का ही उदाहरण ले लीजिए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी इस बात को पहले दोहराया है। यूरोप बार बार भारत पर दबाव डालता रहा कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन जब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने यूरोप को रियलिटी चेक दिया तो यूरोप चुप बैठ गया। विदेश मंत्री ने उजागर किया था कि जिस तेल को आप खरीद रहे हैं वो रूसी ही है। वो बात अलग है कि यूरोपीय संघ के ही किसी चार्टर के हिसाब से अगर किसी अन्य देश से तेल खरीदा जाता है तो वो रूसी नहीं माना जाएगा। अजीब बात है कि जिस तेल को रूस से भारत खरीद रहा है वही तेल यूरोप जाता है, और रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंध लगाने तक और उसके बाद से आज तक यूरोप इसी तेल को भारत से खरीद रहा है, जिससे भारत ने तो जमकर फायदा कमाया है। आप क्या कहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।